शिफ्ट में। तो आइए देखते हैं गैस किए हुए सवालात हैं। सारे सवालात को ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, उसे मेमोराइज़ कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा और यही सवालात आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। उर्दू के माना क्या है? उर्दू के माना क्या है? उर्दू के माना लश्कर के हैं। क्या है? लश्कर के हैं। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछ ली जा सकती है कि उर्दू किस ज़बान से निकली है, तो आपका जवाब होगा खड़ी बोली। ये सारे सवालात को लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और है उर्दू और हिंदी को सगी बहनें भी कहा जाता है। तो इसमें सवाल ये आएगा कि उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, तो सगी बहन। क्या लिखना है आपको? सगी बहन आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अहमद फराज का एक शेर लिखिए। क्या करना है आपको? अहमद फराज का एक शेर लिखने की बात हो रही है कि तो उसको लिखना है। अगर ये आ जाए अहमद फराज का एक शेर, तो दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। अगला है क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है, दमदार है, शानदार है, उसको भी देखते हैं। परवीन शाकिर का एक शेर है, गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अज़ाबों की तरह। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने में मजमूए का नाम क्या है? तो सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने में मजमूए का नाम चार चेहरे है। क्या है? चार चेहरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नज़ीर अहमद के 2 नाविलों के नाम लिखे। तो नज़ीर अहमद के 2 नाविल मिरातुल उरूस और तौबतुन नसूह है। अगला है शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखना है। तो शहबाज की 2 किताबों के नाम मंजर झैल है। नंबर 1 तफरीहुल कुलूब और ख़यालात शहबाज और रुबाइयात शहबाज भी इनकी किताब है। अगला है सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के नाम लिखे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 2 अफसानों के नाम, तो ये अफसानों लिखा हुआ तो अफसाना नहीं है, तो 2 लिखना है, कम से कम 2 अफसानों के नाम, ज़ख्म के फूल, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविया, नफ्साती मज़ामीन का मजमुआ भी है। तो अब मिनिमम 2 ज़रूर लिखेंगे। अगला है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमुए का नाम लिखे। खतूत के मजमुए बोले तो 2 लिखना है, और एक मजमुआ बोले तो 1 लिखना है। तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमुआ, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला है। क्या है? उर्दू मुअल्ला। इन सभी सवालात को अगर एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार मेमोराइज कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हिंदुस्तान के इलाकाई ज़बान क्या है? हिंदुस्तान का इलाकाई ज़बान क्या है? तो हिंदुस्तान का इलाकाई मतलब जो हमारे इलाके में चलता है, तो वो है बंगला है, कश्मीरी, आसामी है, मलयालम है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सभी है। आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, लुत्फ़ुर रहमान की 2 किताब, कितने किताब? 2 किताबों के नाम लिखिए। लुत्फ़ुर रहमान के 2 किताबों का नाम मंजर झैल है, नक़्द निगाह और शहर वफ़ा। नक़्द निगाह और शहर वफ़ा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखना है। ये बहुत ही वीवीआई है, सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं। तो इसका सबसे एक ड्रामे का नाम क्या है? रुस्तम और सोहराब। क्या? रुस्तम और सोहराब। अगला है उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनवी का नाम कदमराव पदमराव है। उर्दू की पहली मसनवी का नाम कदमराव पदमराव है। अंग्रेजिया बाबू किस तहजीब पर तंज़ किया है? अंग्रेजिया बाबू किस तहजीब पर तंज़ किया है? तो अंग्रेजिया बाबू अंग्रेजी तहजीब पर, किस तहजीब पर? अंग्रेजी तहजीब पर तंज़ किया है। अगला है कहानी अर्जुन किस ज़बान का है? कहानी अर्जुन किस ज़बान का है? तो कहानी अर्जुन बंगला बंगला का ज़बान का कहानी है, बंगला ज़बान का कहानी है। अगला है सूरज का घोड़ा किस ज़बान का अफसाना है? किसका? सूरज का घोड़ा। तो सूरज का घोड़ा कन्नड़ ज़बान का अफसाना है। किस ज़बान का? कन्नड़ ज़बान का अफसाना है। अगला है अफसाना सूरज का घोड़ा किसने लिखा? तो अफसाना सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति ने लिखा। किसने लिखा? अनंत मूर्ति लिखना। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी आगे हम 10th और 12th की भी वीडियो लाने वाले हैं। उर्दू से मुतालिक सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गुजराती कहानी वात्रा के किनारे किसने लिखा? गुजराती कहानी वात्रा के किनारे पन्नालाल पटेल ने लिखा। किसने? पन्नालाल पटेल ने लिखा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदैन लिखा हुआ है, तो दोनों का नाम लिखना है। वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई है। चलिए अगला है बेदी के पहले अफसानों का नाम बताइए। तो बेदी के पहले अफसानों का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। क्या है? महारानी का तोहफा। अफसानी मजमू हो जाए तो दाना वो दाम, अफसानी मजमू हो जाए तो दाना वो दाम आपका सही हो जाएगा। अगला है बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? तो बुद्ध मजहब में नरवान का तस्वुर खुदा का इरफान। क्या है? खुदा का इरफान। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? इस्मत चुगताई। क्या था? इस्मत चुगताई। किसका लिया था? राजेंद्र सिंह बेदी का। कब लिया था? 1984 ईस्वी में। और राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो 1915 ईस्वी में। चलिए सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? सर सैयद की पैदाइश 1817 दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान में है। सर सैयद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? सर सैयद का इंतकाल 1898 में अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। 25वां नंबर सवाल है उर्दू किसी 2 मज़ाहिया शायरों के नाम लिखे। तो 2 मज़ाहिया शायर का नाम क्या है? दिलावर फगार और सैयद मोहम्मद जाफरी, जो आपको नज़म खड़ा डिनर को लिखा था।
अगला है उर्दू के पहले नावल निगार कौन है, बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, लाहौर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों बेदी के पहले अफसाने में मजमूए का नाम क्या है, बेदी के पहले अफसाने में मजमूए का नाम है दाना व दाम। मजमुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मजमुआ रहेगा तो दाना व दाम लिखना है। अगला है मसफ़ी का पूरा नाम क्या है, मसफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, क्या है, ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही जानदार, शानदार और दमदार क्वेश्चन है, बारिश की एक सुबह किसकी है और किस ज़बान में लिखी गई, किसकी है और किस ज़बान में। तो बारिश की एक सीताकांत महापात्रा की नज़्म है और ये उड़िया ज़बान में लिखी गई, किस ज़बान में, उड़िया ज़बान में लिखी गई। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कमेंट सब शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में, फिर वेट कीजिएगा, अगले कुछ ही चंद मिनटों में आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाली है, उससे आपको 50 नंबर या 40 नंबर हल होने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, वक्त की कमी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।